टंग जो है वो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी का कोर वैल्यूज है, और इसको सहेज के रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि टोटल 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, और 1000 से ज्यादा डायलेक्ट्स हैं, और ये 100 लैंग्वेजेस और 1000 डायलेक्ट्स आपके लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को बचा के रखती है। और यूं कहें कि इसी से एक हम बहुत यूनिक एक हम वर्ल्ड बनाते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये कॉर्नर स्टोन है, मल्टी लैंग्वेज जो हमारी सोसाइटी में है, जो हमारी कंट्री में है, ये कॉर्नर स्टोन है हमारे सिविलाइजेशन का। इसके साथ साथ एक बड़ी बात कहा है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने, जिनका नाम है कोइचिरो मास्तुरा। कोइचिरो मास्तुरा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने एक थॉट पढ़ा था वो न्यूज़पेपर में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं आप लोगों को, और आप लोगों को बताया भी है मैंने शायद। मैंने ये बोला था एक दिन कि जब हम अपनी मदर टंग में बात करते हैं किसी से ना, तो सबसे पहले जो मदर टंग किसको कहते हैं इसको समझ लो। मदर टंग उसको कहते हैं जो हमारी माँ ने जो लैंग्वेज हमको सिखाई है, उसको मदर टंग कहते हैं। जैसे आप जब पैदा हुए होंगे तो शायद आपको बंगाली सिखाई गई होगी, या शायद आपको असमीज सिखाई गई होगी, या शायद आपको भोजपुरी सिखाई गई होगी, या हो सकता है कि अवधी या वज्जिका या जो भी जहां से भी बिलोंग करता है मैथिली सिखाई गई होगी। उसी को हम मदर टंग कहते हैं। जब आप पैदा हुए और उसके बाद सबसे पहली लैंग्वेज जो आपकी मम्मी ने आपको सिखाया, उसी को हम मदर टंग कहते हैं। मैं बात ये कह रहा था कि जब हम किसी से अपने मदर टंग में बात करते हैं, जब अपनी बातों को हम अपनी मदर टंग में रखते हैं, तो मतलब दिल से बात करते हैं फिर। और जब इंग्लिश में बोलते हैं तो दिमाग से बात करते हैं। एक थॉट है, वो थॉट मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव यही है उस थॉट का, कि जब हम किसी से अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं जो हमारी मदर टंग है, तो हम दिल से बात करते हैं, और जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम दिमाग से बात करते हैं। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और आज के डेट में यदि आप थोड़ा सा भी विजुअलाइजेशन स्किल को स्ट्रांग रखेंगे, तो आपको ये समझते हुए देर नहीं लगेगी कि जो हमारे पेरेंट्स थे या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके अंदर वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो हमारा जनरेशन है या आपके बाद का आने वाला जो जनरेशन है, उसमें मोरल वैल्यूज नहीं है। या यूं कहें कि कंपेयरिंग टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ये जो जनरेशन आ रहा है अभी का, या इसके बाद जो जनरेशन आ रहा है, उनके अंदर उतनी मोरल वैल्यूज नहीं है। अंतर बहुत, इसका रीजन बहुत साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, दूध की तरह साफ है, पानी की तरह साफ है। कि आप कहने का मतलब ये हुआ कि आज के डेट में हम इंग्लिश पे बहुत जोर दे रहे हैं। मैं 10 साल पहले पढ़ाता था, टीचिंग करता था, और 10 साल पहले मैं होम ट्यूशन भी लेता था कहीं कहीं जाके। तो वहां पे जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपने बच्चों से हिंदी में बात ही नहीं करती है। वो चाहे आंध्रा के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे आसाम के हों, वो सब जो गुड़गांव और दिल्ली में जो सोसाइटी बसती है, वो हिंदी में बात ही नहीं करती है अपने बच्चों से। उन बच्चों से इंग्लिश में बात करती है। तो अब वो इंग्लिश में क्या ही वैल्यूज उसको दे पाएंगे। जो हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको तो हम खो रहे हैं ना। उसको तो, जो डाइवर्स कल्चर है, उसको तो खत्म कर रहे हैं हम। तो बहुत बार ऐसा होता है। इनफैक्ट मैं अपने एज ग्रुप के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे साथ की एक लड़की है, उनकी शादी हो गई है, प्रीति प्रीति सागर। उसको बिहार की लैंग्वेज नहीं आती है। उसके पिताजी दिल्ली में रहे, उसको दिल्ली में रखे, और वो दिल्ली की लैंग्वेज बोलती है। अब शादी उसकी बिहार में हो गई है, उसको बहुत दिक्कत होती है इससे। तो कहने का मतलब कि हिंदी जानिए जरूरी है, इंग्लिश भी जानिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि इंटरव्यू में आज के डेट में आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करें। हम बात कर रहे थे कि यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने जो थे, कोइचिरो मास्तुरा, उन्होंने ये बोला, मैं वही बात अभी बता रहा था, कि जब हम अपने मदर टंग में अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो हमारा इनर मोस्ट जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे दिल की बात है ना, हम उसकी बात करते हैं जब अपने मदर टंग में बात करते हैं। और दिल, यही चीजें ह्यूमन बीइंग को ना यूनिक बनाती है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो इसको रिप्लेस करके, यदि इस लैंग्वेज को हम रिप्लेस कर रहे हैं अपने मदर टंग को, और उसकी जगह यदि इंग्लिश ले रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। ये यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल बता रहे हैं। तो लैंग्वेज जो है वो एक ब्रिज का काम करता है, कहा जाता है। अब अलग अलग डिफरेंट कल्चर को और डिफरेंट सिविलाइजेशन के कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए। और यदि हम वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को ब्लाइंडली फॉलो करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सिविलाइजेशन है,
उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। जो सेंट्रल जो कल्चरल डिफरेंसेस है जिसको सहेज के हम लोग रखते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे है, ये मैंने आपको बता दिया है। और कहा यह जाता है कि यूएन की एजेंसी ये बोलती है कि टोटल पूरे वर्ल्ड में 6,000 लैंग्वेज बोली जाती है, पूरे वर्ल्ड में 6,000 लैंग्वेज बोली जाती है, ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी कहती है। लेकिन इसके बाद एक और बात कहती है कि 43%, 6,000 में से 43% आप लोग निकाल लीजिएगा, उसमें बोलता है कि टोटल 6,000 लैंग्वेज बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में, उसमें 43% जो लैंग्वेज है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है। इंडेंजर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, इंडेंजर्ड का मतलब कि बहुत ऐसी लैंग्वेज है वो विलुप्त होने के कगार पे है, वो खत्म हो जाने के कगार पे है। और वो लैंग्वेज खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, जो डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगा। और जो आप लोगों को मैंने बताया था सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी है, सिविलाइजेशन को मेंटेन करने की जो कंटिन्यूटी है वो भी खत्म हो जाएगा। इस बार का थीम जो है, ये कभी कभी यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है कि इस बार का जो इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे जो है उसका थीम क्या है। तो उसका थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। इस थीम का यदि पोस्टमार्टम करूं मैं, तो मैं सिंपल और सीधी सी बात में ये कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम यूज करके और मल्टी लैंग्वेज जो हमारा अलग अलग लैंग्वेज है उसको और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। इसी इसी बात की ताकीद करता है इस बार का थीम, जो कहता है कि यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। थीम डायरेक्ट पूछ देता है। अब एक टेक्नोलॉजी किस तरीके से बड़ा रोल प्ले करेगा इसके बारे में राइटर बताते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं, राइटर ये बताते हैं कि जो इंग्लिश कंटेंट है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। मतलब अलग अलग लैंग्वेज जो है ना, उसमें जो जो इंग्लिश का कोई कंटेंट है उसको अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत है। शायद कोई ट्रांसलेटर वाली सिस्टम होगा जिससे हम तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, असमिस इन सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसी छोटी छोटी लैंग्वेज है ना जिसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अभी भी। तो राइटर यही बताते हैं कि उसमें भी कन्वर्ट करने की जरूरत है और उसको भी डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करने की जरूरत है, ताकि हमारा कल्चर बचा रहे, ताकि हमारा जो डाइवर्सिटी है वो उसको हम मेंटेन रख सकें। इन्होंने ये भी बोला है कि देखो ये ग्लोबली कोविड-19 आने के बाद काफी ज्यादा हम लोगों ने मतलब डिजिटली मूव किया है, डिजिटल फॉर्म में स्विच किए हैं। टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा उपयोग में, टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा उपयोग में लाया गया है, या टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अपने चैलेंजेस भी आए हैं, जब टेक्नोलॉजी आएगी तो चैलेंजेस भी आएंगे। अब कोविड-19 से बहुत सारे टेक्नोलॉजी आई है जिसके थ्रू हमने एजुकेशन को, अभी दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप जहाँ पे हो वहां से बैठ के सुन रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी से अपने चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस आप ऐसे भी एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हर जगह पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। इसके साथ साथ एडॉप्टिंग मटेरियल्स की बात की जा रही है कि हर एक टीचर को इसे एडॉप्ट करने में काफी ज्यादा वक्त लगा, काफी ज्यादा टाइम लगा, वो अपने आप को कंप्लाई नहीं कर पा रहे थे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। और इसके साथ साथ कंटेंट इन डाइवर्स लैंग्वेज, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, हर लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो सेंटर और स्टेट की जिम्मेदारी तो है कि इन सब चीजों को इंश्योर करे कि लैंग्वेज आपकी मदर टंग में हर चीज अवेलेबल हो। लेकिन इसके साथ साथ राइटर ये भी बताते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स को, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ही नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स को भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हम क्या बोलते हैं वो कर सकें, जिससे हम लैंग्वेज को, अलग अलग लैंग्वेज को प्रमोट कर सकें। गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिया है इसके बारे में बताते हैं राइटर कि देखो, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था 2020 का, उसमें साफ साफ कहा गया है कि छोटे जो बच्चे हैं 5 साल तक, या उनको, या 5th ग्रेड तक कहा गया है कि उनको जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो कंप्लीटली उनकी मदर टंग में होगा। यहां तक कह दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि 5 साल ही नहीं और 5वीं स्टैंडर्ड तक ही नहीं, 8वीं स्टैंडर्ड तक भी या उसके आगे भी यदि आप मदर टंग में ही कंटिन्यू करते हैं क्लासेस, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, वो ज्यादा अच्छा होगा। इससे टीचिंग आउटकम भी बहुत बढ़िया होगा। इसके साथ साथ साइंस में भी इन्होंने बोला
कि साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है उसके साथ उनको प्रॉब्लम है राइटर को। वो कहते हैं कि मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी साइंस की इंग्लिश में है। बात सही भी है। आप हिंदी में भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखा जाता है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं। तो उन्होंने बोला कि जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है ना साइंस की, लगभग हर एक लैंग्वेज में वो इंग्लिश वाली ही टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। उनका अपना कोई वर्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे उड़िया में या तेलुगु में तमिल में पढ़ेंगे तो इंग्लिश वाला ही चीज लिख दिया जाता है। तो ये सही नहीं है। उसका हमको दूसरा जो मदर टंग का वर्ड है वो धीरे धीरे ऐसे ही खत्म हो रहा है और एक ऐसा जमाना आएगा कि खत्म हो जाएगा। सीवी रमन का एक स्टेटमेंट है, बहुत महान साइंटिस्ट हुए थे सीवी रमन। तो मैं उसी हॉस्टल में रहता था नवोदय में, रमन हाउस में। तो सीवी रमन ने क्या बोला, बहुत महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने बोला कि साइंस को यदि मदर टंग में पढ़ाया जाएगा ना, साइंस जो है, क्योंकि साइंस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया था इन्होंने, तो साइंस को यदि मदर टंग में पढ़ाया जाएगा तो बहुत से बच्चों का विजन क्रिस्टल क्लियर होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग साइंस को सीख पाएंगे। लेकिन यदि साइंस को इंग्लिश में आपने पढ़ा दिया तो बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। तो इन्होंने इस बात की वकालत करी थी कि साइंस को बच्चों के मदर टंग में, मतलब जो भी उनका मदर टंग है उस लैंग्वेज में उनको सिखाने की कोशिश की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख पाए और उनका कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जाहिर सी बात है, आप देखो ना, बहुत लोग आके कंटिन्यू इंग्लिश में बोल के चले जाते हैं। अच्छा लगता है बोलने में, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जितना कनेक्ट आप हिंदी के साथ कर पाते हो ना, उतना इंग्लिश के साथ आप नहीं कर पाते हैं, भले ही आपको इंग्लिश आती है। तो यहाँ पे सीखने से मतलब है। तो राइटर इसी बात पे इनडायरेक्टली जोड़ दे रहे हैं। पेरेंट्स के बारे में भी इन्होंने बोला है कि भाई पेरेंट्स आज के डेट में सिर्फ इंग्लिश पे जोर देते हैं, बच्चे को इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। तो इससे सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। एक एक डिजिटल डिवाइड, एक कल्चरल आइडेंटिटी जो हमारी है, वो डिजिटल डिवाइड तो चलिए ठीक है, वो तो हर जगह पे है। लेकिन कल्चरल आइडेंटिटी की बात करें तो कल्चरल आइडेंटिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जो डाइवर्स कल्चर जो हमारी इंडिया को बहुत यूनिक बनाता है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इससे कहा जाता है कि जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा सेल्फ स्टीम है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजों को बहुत अच्छे से, बंगाली में एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत अच्छे से, असमीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी हमारी मदर टंग है, लेकिन इंग्लिश में हम नहीं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी इसी वजह से क्या होता है कि हमारी सेल्फ स्टीम, हमारी आइडेंटिटी पे काफी काफी बड़ा अफेक्ट पड़ता है। राइटर एक और बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जापान का एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते हैं, चाइना का क्यों नहीं लेते हैं, साउथ कोरिया का क्यों नहीं लेते हैं। ये लोग अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ये लोग प्रमोट करते हैं एजुकेशन को, और इसी वजह से ये सबसे आगे हैं। आप देखिए जापान की कहानी देख लीजिए, चाइना की देख लीजिए, साउथ कोरिया की देख लीजिए, ये सब अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, लोकल लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसीलिए आपसे आगे हैं, हमारी कंट्री से आगे हैं। एक और सर्वे के बारे में बताते हैं कि इंडिया में 83,000 स्टूडेंट पे सर्वे किया गया, जिसमें से 44% लोगों ने ये कहा कि हमको इंजीनियरिंग, हमको मदर टंग में करना चाहिए। तो हमको करने का मन है, मतलब ऐसा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसी बात को संज्ञान में रखते हुए एआईसीटीई और आईआईटी मद्रास ने स्वयं प्लेटफॉर्म, जो पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको इन्होंने अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, और कन्वर्ट कर भी रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। मतलब उसमें मलयालम है, उसमें बंगाली है, उसमें असमीज है, उसमें मराठी है, उसमें कन्नड़ है, उसमें तेलुगु है, उसमें तमिल है, उसमें उड़िया है, ये सारे लैंग्वेजेस हैं। इनफैक्ट एक और इन्होंने बहुत तगड़ा डिसीजन लिया है कि बीटेक को अब 11 नेटिव लैंग्वेजेस में बीटेक आप कर सकते हैं। पहले बीटेक आप सिर्फ अंग्रेजी से कर सकते थे, इंग्लिश मीडियम से, लेकिन अब बीटेक आप 11 अलग अलग लैंग्वेज में कर सकते हैं, अलग अलग। तो लास्ट में राइटर यही कंक्लूजन में बताते हैं कि देखो, इंडिया में टोटल 196 लैंग्वेजेस हैं, और इस सारी लैंग्वेजेस को एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको प्रिजर्व करके रखें। और एक और डिफरेंसेज इन्होंने बताया है कि डायलेक्ट्स और लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। तो लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट होती है, डायलेक्ट्स की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। और दूसरा डिफरेंस ये बताया है कि बहुत सारे डायलेक्ट्स मिलके एक लैंग्वेज बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लैंग्वेज मिलके एक डायलेक्ट नहीं बनता है। तो यहीं पे आर्टिकल खत्म।